दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा बालों के झड़ने को रोकने के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। खास तौर से फीमेल्स जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो यंग एज की लड़कियां होती हैं, उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और वो इस परेशानी से हर दिन दो चार होती रहती हैं। उन्हें बहुत समस्या होती है, लेकिन उनको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। वो कभी आयुर्वेद का ये तेल यूज करती हैं, कभी होम्योपैथी में कुछ यूज करती हैं, कभी एलोपैथी में दवाइयां यूज करती हैं जो खास तौर से स्टेरॉइड्स होते हैं, और उसके कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बालों के गिरने का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाल हमारे झड़ते क्यों हैं। तो बालों के झड़ने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है पोषण की कमी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे, और बल्कि मैं तो आजकल ये देखता हूं कि यंग एज के जो लड़के होने लगे, लड़कियां तो तेल कम ही लगाती थी, आजकल तो जो यंग एज के लड़के हैं, टीन एज के जो लड़के हैं, 30-32 साल तक के जो लड़के हैं, वो बालों में तेल ही नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं कि उससे उनके बाल जो हैं वो चिपचिपे लगने लगते हैं, स्टिकी लगने लगते हैं और उनको मॉडर्न दिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको मॉडर्न ज्यादा दिखना जरूरी है या फिर आपके अपने सिर पे आपको बाल दिखते रहें ये ज्यादा जरूरी है, ये आपको डिसाइड करना है सबसे पहले ही। इसलिए हमेशा दोस्तों अपने बालों में रेगुलर मसाज करनी चाहिए तेल से। सबसे अच्छा तरीका है कि रात में तेल लगा लें, सुबह उठ के बालों को धो लें, तो आपके जो बाल हैं वो स्टिकी नहीं दिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा रीजन आता है दोस्तों बाल झड़ने का, वो होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो विटामिन और मिनरल्स जो चाहिए होते हैं, खास तौर से विटामिन ई जैसे जो पदार्थ जो हमारे बालों की ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, वो हमें पूरी तरह नहीं मिल पाते हैं और उसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जिनको कोई समस्या होती है, कोई भी समस्या हो सकती है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस रही हो या कभी उनको कोई हाइपरटेंशन हो या थायराइड हो। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें उनके बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं। और जो चौथा कारण होता है दोस्तों वो होता है सिर की सही तरीके से साफ सफाई ना करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर को जो है बालों को धोते नहीं है, सही तरीके से शैम्पू नहीं करते हैं। शैम्पू यदि वो करते भी हैं तो इतने महंगे महंगे और इतने सारे केमिकल्स वाले शैम्पू वो लेकर आते हैं कि जिसके कारण उनके जो बाल होते हैं वो झड़ना बंद तो नहीं होते हैं, बल्कि उनके बाल और ज्यादा झड़ने लगते हैं। उनके स्काल्प में पूरी तरह केमिकल्स आ जाते हैं और उन केमिकल्स के कारण कभी कभी उनको अस्थमा और स्किन एलर्जी जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो दोस्तों हमें इन चारों कारणों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें अपने बालों की रोज मसाज करना चाहिए, बहुत अच्छे से उस पर तेल लगाना चाहिए, स्काल्प पे तेल लगाना चाहिए। नारियल का तेल सबसे बेस्ट रहता है, बादाम का तेल सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे तेल हैं जो आपको दावा करते हैं कि आप ये तेल यूज करें, वो तेल यूज करें, इसका यूज करें, उसका यूज करें। बिल्कुल ना करें। नारियल का तेल लेके आइए, उसमें कपूर मत मिलाइए, कपूर कभी नहीं मिलाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। नारियल का तेल लेके आए, हल्के हाथ से टिप्स फिंगर टिप्स जो होती हैं उनसे जो स्काल्प पे हेयर जो पोर्स होते हैं उन पे मसाज कर लें हल्के हाथ से। बादाम का तेल लेके आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं दोस्तों, यहां पर मैं उन मदर टिंचर्स की फोटो भी लगा दूंगा। आप वो मदर टिंचर्स चारों लेकर आए और उनको नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको 4 मदर टिंचर लेकर आना है दोस्तों। सबसे पहले आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर, ये आप इस पे फोटो देख लीजिए। दूसरे नंबर पर आता है कैलेंडुला का मदर टिंचर, इसकी भी मैंने यहाँ फोटो लगा दी है। तीसरे नंबर पर आता है आपका चाइना ऑफिसिनालिस का मदर टिंचर और चौथे नंबर पर आता है कैंथेरिस का मदर टिंचर। ये चारों फोटो आप इस समय यहाँ पर देख रहे हैं। ये चारों मदर टिंचर्स आप लेकर आइए। उनको आप ज्यादा ना लेकर आए, 10-10 ml वाला ले आएं अगर आपको शुरू में प्रयोग करना है, या फिर 100 ml ले आएं, सबसे अच्छा रहेगा। 100 ml की शीशियां ले आएं, उनको एक बड़ी बॉटल में इकट्ठा कर लें, सभी को एक बड़ी शीशी में मिक्स कर लें और उसमें से 5 ml रोज हाथ में लें और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लें या बादाम का तेल मिला लें। जो तेल आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा तेल ले लें और उसमें 5 ml ये टिंचर का कॉम्बिनेशन आप मिला लें और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको बालों में लगा लें। दोस्तों इसके अलावा यदि एक मैं घरेलू नुस्खे की बात करूं जिसको मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, तो वो नुस्खा है दोस्तों नारियल के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से
बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, इवन यहां तक कि मैंने अपने ऊपर उसको ट्राई किया है। एक समय मेरे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे, तो लोकल एप्लीकेशन के रूप में मैं नारियल के तेल में प्याज का रस मिला के लगाता था, और यहां जो आप अभी देख सकते हैं इतनी ज्यादा जो ग्रोथ है ये सब बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि हेयर फॉलिकल्स बचे थे तो उन्होंने फिर से ग्रोथ कर लिया और बहुत अच्छी मुझे इसमें रिजल्ट मिले हैं। दवाइयों के साथ मैंने लोकल एप्लीकेशन में मेरा जो मदर टिंचर था उसको मिला के, प्याज के रस उसमें मिला के, और मैंने उसको पूरा लगाया, मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप इस मदर टिंचर को लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि होम्योपैथी की जो दवाइयां आती हैं 30 पोटेंसी में, उनका कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आपको पीने में करना है, यानी कि डायरेक्ट टंग पे भी रख सकते हैं, और या फिर पानी में 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के भी पी सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं। इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसमें भी 4 मेडिसिन लेकर आना है। दोस्तों ये फोटो आप देखिए, सबसे पहले इसमें है फोटो आर्निका मोंटाना, ये 30 पोटेंसी में लेकर आना है। दूसरे नंबर पर है रोजमेराइनस ऑफिसिनेलिस, जिसको रोजमेरी ऑफिसिनेलिस भी बोला जाता है, ये भी 30 पोटेंसी में लेकर आना है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों इसमें एसिड फॉस, 30 पोटेंसी में ये लेकर आना है। और चौथे नंबर पर है दोस्तों लाइकोपोडियम, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेकर आना है। ये चारों मेडिसिन आप अच्छे से देख लें, इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ये 10-10 ml की शीशियां केवल लेकर आए आप, बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। और इनको एक बड़ी 50 ml की शीशी में इकट्ठा करके रख लें। शीशी में दोस्तों इसलिए हर बार बोलता हूं क्योंकि कांच की शीशी का आप यूज करें, प्लास्टिक की शीशी का यूज ना किया करें, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इस कॉम्बिनेशन में से आप 2-2 बूंद दिन में 4 बार ले सकते हैं, सीधे टंग पे भी रख सकते हैं और पानी में मिलाकर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने 2-3 चीजें आपको बताई हैं, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है मेरे हेयर जो प्रोटोकॉल है, जिसको मैं यूज करता हूं लोगों के बालों की ग्रोथ कराने के लिए, उनके बालों का झड़ना रोकने के लिए। आप इसको यूज करें। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चमत्कार की उम्मीद कभी ना करें। होम्योपैथी एक साइंस है, साइंस के तरीके से उसको यूज करें। जिन लोगों के बाल अभी अभी शुरुआत हुई है झड़ने की, वो 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, रिजल्ट उनको मिलने लगते हैं। जिन लोगों के बाल लंबे समय से झड़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कम से कम 3 महीने इस जो पीने वाला कॉम्बिनेशन है उसका यूज करें। और जो लगाने वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है ना, मतलब कि जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है स्काल्प पे मसाज के लिए, आप उसको परमानेंट अपने घर में रखें। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चों से लेके, मतलब कि 5-7 वर्ष की उम्र के बच्चों से लेके और 80-90 साल तक के जो बुजुर्ग हैं, वो सभी उस मदर टिंचर को कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं। नारियल के तेल में या बादाम के तेल में मिलाकर आपको लगाना है, ये बात आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा तेल ले लें और उसमें 5 ml ये टिंचर का कॉम्बिनेशन आप मिला लें और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको बालों में लगा लें। दोस्तों इसके अलावा यदि एक मैं घरेलू नुस्खे की बात करूं, जिसको मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, तो वो नुस्खा है दोस्तों कि नारियल के तेल में प्याज का रस मिलाकर लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, इवन यहां तक कि मैंने अपने ऊपर उसको ट्राई किया है। एक समय मेरे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे थे, तो लोकल एप्लीकेशन के रूप में मैं नारियल के तेल में प्याज का रस मिला के लगाता था। और यहां जो आप अभी देख सकते हैं इतनी ज्यादा जो ग्रोथ है ये सब बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि हेयर फॉलिकल्स बचे थे तो उन्होंने फिर से ग्रोथ कर लिया और बहुत अच्छी मुझे इसमें रिजल्ट मिले हैं। दवाइयों के साथ मैंने लोकल एप्लीकेशन में मेरा जो मदर टिंचर था उसको मिला के, प्याज के रस उसमें मिला के, और मैंने उसको पूरा लगाया, मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप इस मदर टिंचर को लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जो डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि होम्योपैथी की जो दवाइयां आती हैं 30 पोटेंसी में, उनका कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन का उपयोग आपको पीने में करना है, यानी कि डायरेक्ट टंग पे भी रख सकते हैं और या फिर पानी में 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के भी पी सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं। इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसमें भी 4 मेडिसिन लेकर आना है। दोस्तों ये फोटो आप देखिए, सबसे पहले इसमें है फोटो आर्निका मोंटाना,
मोंटाना, ये 30 पोटेंसी में लेकर आना है। दूसरे नंबर पर है रोजमेराइनस ऑफिसिनेलिस, जिसको रोजमेरी ऑफिसिनेलिस भी बोला जाता है, ये भी 30 पोटेंसी में लेकर आना है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों इसमें एसिड फॉस, 30 पोटेंसी में ये लेकर आना है। और चौथे नंबर पर है दोस्तों लाइकोपोडियम, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेकर आना है। ये चारों मेडिसिन आप अच्छे से देख लें, इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ये 10-10 ml की शीशियां केवल लेकर आए आप, बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। और इनको एक बड़ी 50 ml की शीशी में इकट्ठा करके रख लें। शीशी में दोस्तों इसलिए हर बार बोलता हूं, चूंकि कांच की शीशी का आप यूज करें, प्लास्टिक की शीशी का यूज ना किया